सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। दिव्य हैं। इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। दिव्य का मतलब आंख से भगवान देख भी सकते हैं, आंख से भगवान खा भी सकते हैं, आंख से भगवान सुन भी सकते हैं। ऐसे ही हर एक इंद्रिय से हर एक इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। ये ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, इनकी एक इंद्रिय में समस्त इंद्रियों की वृत्तियां विराजमान रहती हैं। ऐसी हैं भगवान की इंद्रियां। हमको देखना है तो आंख से, बोलना हो तो मुंह खोलना पड़ेगा। मानो हमारा मन हो गया मुंह नहीं खोले, आंखों ही आंखों में बात कर लें, तो आंखों में बात करने का स्टाइल अलग हो जाएगा। लेकिन भगवान के नेत्र ऐसे हैं कि वो बोलने में भी समर्थ हैं और सूंघने में भी समर्थ हैं और स्पर्श करने में भी समर्थ हैं। इसलिए जब कृष्ण किसी पर दृष्टिपात भी करते हैं तो वो स्पर्श कर लेते हैं उसका। ये भगवान ऐसे भोग सकते हैं, हम नहीं भोग सकते। इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो वो भोग लेते हैं नेत्रों से दृष्टिपात करते हुए। भक्त भगवान के सामने जाता है, भगवान हमें स्पर्श करते हैं अपने नेत्रों से। तो भावना होनी चाहिए। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, बहुत सारे रूपों वाली हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। कुछ उनको करना नहीं है, नेचुरल। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय का 7वां 8वां मंत्र है, जो कि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, फुल ऑफ वेल्थ, और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। पूर्ण सत्य से बिल्कुल ओतप्रोत। ओतप्रोत मतलब जैसे कि ये हमारा चदरा है, इसमें एक धागा ऐसे है तो एक धागा ऐसे है, ताना और बाना। देखो ध्यान से, कोई भी कपड़ा हमारा बना है तो एक धागे की लाइन ऐसे है तो एक धागे क्रॉस में जा रही है, तो दो धागे मिल करके एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, एक कपड़ा बनता है। ताना और बाना, ओतप्रोतम। ये ओतप्रोत है भगवान समस्त सृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं है। पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है भगवान की प्रत्येक वस्तु भगवान में। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ काम तो उसे करना पड़ेगा। ये जो भी कुछ खाना है तो जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये तो है नहीं हमने इच्छा की और आ गया, रसगुल्ला आ जा और आ गया मुंह में। ये नहीं होता, करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ कर्तव्य करने की आवश्यकता, कर्म नियत कर्म रहता है फल पाने के लिए। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। अब जिसको यहाँ की किसी वस्तु से मतलब ही नहीं है, मतबल ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कुछ करेगा? उसका तो लक्ष्य ही कुछ और है। यहाँ तो बस वो जी रहा है, अपना जीवन धारण कर रहा है, मगर उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। वो जान चुका है ये सब अनित्य है, जितनी बार भी हमने प्राप्त किया है सब छीना है, कुछ टिकने वाला नहीं है, अस्थाई है, अनित्य है। इसलिए मन हटा देता है यहाँ से और मन लगा देता है ठाकुर जी के चरणों में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसी जगह पहुंच जाता है। पहले मन से, संकल्प से, निश्चय से डिटरमाइन हो जाता है, देन अपना संपूर्ण ले जाता है। तो जिससे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी
क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें, अपने लिए नहीं लेकिन समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। यद्यपि वो शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। यानी जिसने शास्त्रों के नियम बनाए और जो नियमों की परिधि से परे हैं, उसके बावजूद भगवान स्वयं कर्म कर रहे हैं, हमको कर्म में प्रेरित करने के लिए। इनको जो कि भौतिक भोग चाहते हैं उनको, प्लस जो उठ गए हैं इससे, उनको भी कर्तव्य रूप में कर्म करने के लिए बिना फल की इच्छा के और भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो जिस स्तर पर है वहां। निठल्ला तो भगवान कहते ही नहीं बैठो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमारा स्तर बहुत नीचा है तो उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा ऊपर उठ गए तो और ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, और बिल्कुल मुक्त हो गए हैं तो जीवों पर कृपा करने के लिए थोड़ा नीचे उतरना चाहिए। महाभागवत हो गए हैं उनको मध्यम स्तर तक आकर प्रचार करना चाहिए, करना चाहिए। आज समय बहुत विपरीत चल रहा है। अगला श्लोक, यदि इस श्लोक में यही बताया गया है कि भगवान जो हैं सब कर्तव्यों से, तीन लोकों में कोई कर्तव्य उनके लिए नहीं है, फिर भी जीवों को कर्म में लगाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं कर्म करके दिखा रहे हैं। पर्सनली उनको कोई मतलब नहीं है इससे। यदि ह्यहं न वर्तेयम्, यदि ह्यहं न वर्तेयम्, यदि ह्यहं न वर्तेयम्, जातु कर्मण्यतन्द्रितः, जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयम्, जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं, क्यों भगवान क्यों कर्म करते हैं? पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, लगा रहता हूँ, तो क्यों भाई? क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यानी कि सब बैठ जाएंगे, कहेंगे जब कन्हैया नहीं कर रहे तो अपन क्यों करें, जब बड़े लोग नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। हम देख सकते हैं परिवार में बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते? तुम्हें किसने सिखाया? मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरी मम्मा ऐसा करती हैं, मेरे भैया है ना ऐसे ही करते हैं। कुछ टीचर से सीखते हैं, कुछ पड़ोसियों से, अड़ोसियों से, मड़ोसियों से, कहाँ-कहाँ सीखते हैं। वो केवल कैप्चर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम सब ने जो कुछ भी हमारे अंदर आज हैबिट्स हैं, कहीं न कहीं से आई हैं, किसी व्यक्ति को देख कर के सीखी हैं। ध्यान कीजिए कितने गुरु हमारे हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया ना, ये सब बेकार हो जाएँगे, मेरे को अनुगमन करेंगे। अब मेरी स्थिति कुछ और है, इनकी स्थिति कुछ और है, ये नहीं समझते। अब बच्चे हैं तो क्या करें? आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, भौतिक जीवन की नहीं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं।
तो दो है, एक तो आध्यात्मिक उन्नति और एक भौतिक शांति में, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ कुलाचार। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी जो सब है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस संसार में भी ठीक से रहें, शांति में ढंग से रहें, प्लस मुक्त होते चले जाएं, आध्यात्मिक उन्नति होती जाए, ऐसा सिस्टम था। तो ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। इसलिए उन्होंने, अगर वो पालन नहीं करेंगे तो स्थापना कैसे होगी धर्म की। तो अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण तो परम प्रमाण है, भगवान परम प्रमाण है, उनको देख करके सब चलेंगे, इसलिए भगवान सावधान है। तो बच्चों से यदि हम आशा रखते हैं तो माता पिता को सबसे पहले उसको 4 कदम आगे चलना पड़ेगा। जो नेतृत्व करने वाला नेता है उसको 4 कदम आगे चलना पड़ेगा, तब उसके फॉलोअर्स 1 कदम चलेंगे। समझना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं यहाँ बैठे बैठे आदेश करें, चल बेटा ये कर, चल बेटा वो कर। खुद बैठे हुए हैं, वो कहेगा ये कैसे, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, उसे उत्साह नहीं होगा। कहीं भी करके देख लीजिए, कहीं भी जहां वो खुद लगता है बॉस या नेता या अग्रज या अगुआ, वहां टीम में उत्साह आता है कि सर आ रहे हैं, सर खुद कर रहे हैं काम, मम्मी पापा खुद कर रहे हैं। स्वयं भगवान महाभारत में यज्ञ हुआ, राजस्व यज्ञ, तो स्वयं भगवान जो हैं जूठी पत्तल उठा रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, साधु संतों का, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का, यानी जिनकी अग्र पूजा हुई है, यानी सारा समारोह में जिनकी सबसे अग्र पूजा हुई है, सबसे पहले पूजा हुई है, जिनको सर्वाधिक सम्मान दिया गया है संपूर्ण विश्व के राजाओं के समक्ष, उनका कितना सम्मान होगा। और वो ही सबसे ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सब सहज में करने वाले नहीं। जूठी पत्तलें उठाना, चरणों को धोना, बताइए, शिक्षा दे रहे हैं भगवान हमें। कितनी दैन्यता है, अभिमान तनिक भी नहीं है। तो ऐसे शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि हमारे भक्त हैं, उन्होंने हमको शिक्षा दी है कि प्रभु जी आप भौतिक उदाहरण मत दिया कीजिए। हमने कहा ठीक है, महाभारत से दिया कीजिए। हमने कहा ठीक है, देखेंगे कहीं कहीं से दिया करेंगे। तो अब यही प्रयास करेंगे। वैसे प्रभुपाद जी भौतिक उदाहरण इसलिए देते हैं ना, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है उसमें कैसे हम उसको डील करें, वही मंत्र है जो पुराना वाला, अभी फॉर्मूला कैसे लगाएं, कहाँ लगता है वो फॉर्मूला, वो भी बताना होता है। तो इस प्रकार से निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, और कृष्ण परम प्रमाण है इसलिए। तो श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का पालन करते रहे। भगवान जब गृहस्थ रूप में थे तो भगवान तो थे ही, लेकिन एक लीला कर रहे हैं तो गृहस्थोचित धर्म का पालन भी किया है उन्होंने। अपनी हर एक पत्नी को संतुष्ट किया है, हर बालक के साथ उन्होंने व्यवहार किया है, अपनी हर प्रजा के हर जन के साथ, छोटे से छोटा हो सबको संतुष्ट किया है प्रभु ने, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब तृप्त रहे हैं। अगला श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका, उत्सीदेयुरिमे लोका, उत्सीदेयमि लोका, न कुर्यां कर्म चेदहम्, न कुर्यां कर्म न चेदहम्, कुर्यां कर्म चेदहम्, न कुर्यां कर्म चेदहम्, शङ्करस्य च कर्ता स्याम्, शङ्करस्य च कर्ता शङ्करस्य च कर्ता स्याम्, शङ्करश्च कर्ता उपहन्यामिमाः प्रजाः, पुण्यामिमां प्रजा, उपहन्यामिमाः प्रजाः, अहन्यामिमां प्रजा, उत्सीदेयुरिमे लोका,
पीने इमे न लोका कुर्यां कर्म चेदहम् न कर्म न कुर्म कर्म चेता अहङ्कारस्य च कर्ता स्याम् कर्षय च कर्ता शाम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अहन्यमिमां प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग स्वतः नष्ट हो जाएं। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, जो रूल रेगुलेशन मैंने बनाए हैं मैं उसे खुद ना करूं, तो सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय या निवर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो हम समझा ही रहे हैं कैसे भगवान स्वयं आचरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं। तो वर्ण संकर अवांछित समुदाय जन समुदाय है। जैसे दो नस्ल की पेड़ होते हैं, आजकल पेड़ों में खूब वर्ण संकरता लाके दे दी गई है। पशुओं में ये वाली गाय तो वो वाली गाय, वो बैल का और वो सांड होता है विदेशी, देसी गाय की नस्ल की गाय होती है, दोनों को मिक्स कर दिया, खच्चर बना दिया घोड़ा और गधे को मिला के। मतलब यही खोपड़ी खुराफात करती रहती है। पक्षियों की प्रजातियां नष्ट कर रहे हैं और हमारी जो मूल वृक्षों की प्रजातियां नष्ट कर रहे हैं, 2-3 मिक्स कर करके उसकी जीन उसमें डाल डाल के करके। तो पुराना बीज भी नष्ट होता जा रहा है। पहले हम किसान मजबूत होता था, उसका अपना बीज होता था, तो वो राजा होता था। आमा के देवो तो तब तो हुए नहीं थे, तब तो हुए, तब तो तो उसका अपना बीज होता था, साल भर रख सकता था, फिर उससे लेने की जरूरत नहीं है। अपना कोठी में भर लिया धान वान जो भी अन्न है और अगले साल की तैयारी कर ली, डिपेंड नहीं है किसी पर। लेकिन अब बीज ऐसे बना दिए और कंपलसरी लेना पड़ेगा, तुम्हें खाद भी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल पंगु बना दिया और जहर उसमें डाल दिया। कितने हाइब्रिड हैं, ये सब जहर हैं, ये सब बताना पड़ता है। हम ये नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए किसान भाई जितने हैं सब सावधान हो जाओ, पुराने बीजों की तरफ लौटो। वर्ण संकर के चक्र में बड़ा सत्यानाश हो जाता है। भगवान को चिंता थी, या भगवान को चिंता है कि जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न हो जाने के कारण हो जाऊंगा अवांछित। वांछित नहीं है, मतलब अवांछित, इसकी इच्छा नहीं है, ऐसा वर्ण समुदाय हो जाएगा। वही सब हो रहा है, ऐसा वर्ण समुदाय हो रहा है। स्त्री अपने स्त्रीत्व से संतुष्ट नहीं है, पुरुष अपने पुरुषत्व से संतुष्ट नहीं है, और परिणाम ये होता है कि ना तो वो स्त्री स्त्री रह पाती है, विदेशों में विशेषकर ये हालत है और देश में भी आ रही है। और जो भगवान ने बना करके भेजे थे सहज गुण, वो गुण भी लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो इसलिए भगवान को ये बड़ी चिंता थी, अवांछित वर्ण संकर जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, वो यही है। और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। बताइए, शांति का विनाशक है नहीं? संसार में बहुत सारे उदाहरण हम देंगे नहीं, जो कि अशांत हुए हैं, बड़े संपन्न हुए हैं, लेकिन इस वर्ण संकरता, अब देखो ये पुराने समय वर्ण संकरता थी नहीं, न महाभारत में उदाहरण मिलेगा न रामायण में मिलेगा। वर्ण संकरता का उदाहरण तो एक कलयुग का ही है। द्वापर तक भी भगवान ने थोड़ा संभाल के रखा, कलयुग में तो भयंकर हो गई, इसलिए उदाहरण कलयुग के देने पड़ते हैं इसमें। तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं।
तो क्या बात है, यहाँ वर्ण संकर जो है अवांछित जन समुदाय है जिसकी इच्छा नहीं की जाती है और वो समाज की शांति को भंग करता है। इसलिए इस अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्टली ये उत्तरदायित्व भगवान का ही है, अगर वो ध्यान रखें तो। इसलिए जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा यदा तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। देयर इज a huge difference between अनुसरण एंड अनुकरण। अनुसरण मीन्स जिस पथ पर वो गए हैं, यानी उन्होंने जो पथ अपनाया है, जो लक्ष्य अपनाया है हायर, उस महाजन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन वो जैसे जैसे स्टेप लिए हैं, जैसे जैसे किए हैं, एज इट इज नकल करना, ये होता है अनुकरण। अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। यानी अब छत पे जाना है तो छत पे जाने का तरीका सीढ़ी से है। लेकिन अगर भगवान नहीं, जैसे भगवान को ले रहे हैं तो भी कोई बड़ा आदमी है, वो 2-3 स्टेप एक बार में ही चढ़ के चल गया। होता है ऐसा, बड़े लोग होते हैं उनकी लंबी टांगे होती हैं तो फटाफट 3 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चढ़ के, कभी कभी 4 भी। वहाँ 4 तो मुश्किल है लेकिन आज की छोटी चीजों में मार लेंगे। लेकिन 2-3 स्टेप आराम से एक के ऊपर एक रख के तीसरे स्टेप पे पैर, फिर छठे स्टेप पे सर, फिर ऐसे आगे। लेकिन अब बच्चा सोचे अपन भी वैसे ही करेंगे जैसे पापा ने किया था या बड़े भैया ने किया था, तो कैसे जाएंगे? गिरेगा। ये हो गया अनुकरण। अनुसरण क्या हुआ? छत पे कथा हो रही है, कथा में जाना है, तो जैसे वो जल्दी जल्दी में चला गया 3-3 स्टेप लेकर के, भाई मिस हो जाएगी। तो जो बच्चा है वो देखे कि छत पे कथा हो रही है, कथा में जाना है ना, मगर मेरी स्थिति क्या है, मैं तो 3 स्टेप 2 स्टेप नहीं चढ़ सकता। इसलिए मुझे जाना तो सीढ़ियों से ही, रास्ता तो यही है, लेकिन चलना मुझे अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी देख करके। तो वो एक एक स्टेप चढ़ेगा। ये हो गया अनुसरण। पथ पर वही है, लक्ष्य वही है, लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुसार चल रहा है। उनको फॉलो नहीं कर रहा एज इट इज। एज इट इज का मतलब अनुकरण नहीं कर रहा। ठीक है, अनुकरण और अनुसरण ठीक है प्रभु जी। अनुमति इनकी है, ठीक। ये उदाहरण बनाने पड़ते हैं, कभी जी आते नहीं दिमाग में। अतः हाँ, तो अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। अच्छा हाँ, देखो बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान का है। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, कितना सुंदर है। भगवान रूपा जी उदाहरण क्यों देते हैं बार बार? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान नहीं हो। आजकल बहुत भगवान बनते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहते हैं भगवान का अनुकरण करोगे, भगवान ने रास किया गोपियों के साथ, तुम भी करोगे। ठीक है, रास करने से पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तो हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे शिव जी ने क्या किया था? विषपान किया था समाज की रक्षा के लिए। समस्त देवताओं ने त्राही त्राही करी, देव देव महादेव, हे देवाधिदेव महादेव कृपा करो। भोलेनाथ ने पी लिया जहर, लेकिन उसकी नकल करके कुछ लोग क्या करते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं शिव जी के नाम पर।
कहते हैं बोला भोला ले भंग का गोला, मगर भोलेनाथ ने तो ये सब नहीं लिया। लेना इनको है, वो लेते हैं जहर, कहते हैं ये भी जहर ही है। अरे भाई, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भोले बाबा को बदनाम मत करो, उनका अनुकरण मत करो, उनका अनुसरण करो। अनुकरण तो कर भी नहीं सकते, एक्चुअली अनुकरण भी नहीं कर रहे, अधूरा कर रहे हैं। अनुकरण करें तो जहर पिए पूरा, जैसे भोले बाबा नंबर 1 का जहर पिए थे, जिससे सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी भाई भी। तो भी पोटेशियम साइनेट लाना चाहिए अगर अनुकरण करना चाहते हैं तो। कि भांग गांजे से क्या होगा, ऐसा जहर लेके आना चाहिए कि बस तब बात है। और वो भी ऐसे ही नहीं पीना चाहिए, जब कहीं किसी का बहुत अहित हो रहा हो, कहीं किसी का ऐसा कुछ हो, मान लो किसी को सांप ने काट लिया, उसका जहर पी जाना चाहिए निकाल के, उसका हित करना चाहिए। भोले बाबा ने सारी दुनिया की रक्षा करी, तुम एक जीवन तो बचाओ जहर पी करके, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये सब अनुकरण है, गलत है। वो अनुकरण भी नहीं है एक्चुअली, इसको तो कहीं लिखने नहीं पड़ेगा। अनुकरण तो तब होता है जब जहर पीते। तो जहर पीना अनुकरण, लेकिन वो भी नहीं करते, उनके नाम पर अपनी निवृत्ति करते हैं। ये तो बहुत ही गंदा काम है। खैर, तो भोले बाबा का अनुसरण हम कर सकते हैं कि भाई समाज के कल्याण के लिए उन्होंने उन्हें कष्ट झेला, ऐसे ही हम भी कुछ विरोधी स्थितियां सह करके भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, हरि कथा का प्रचार करें, जीवों के कल्याण के लिए हरि नाम का वितरण करें, इस ज्ञान का वितरण करें, भले ही वो पसंद ना करें फिर भी। ये है हमारा अनुसरण, शिव जी को देख करके जीवों के कल्याण की भावना के साथ। और अनुकरण है, जैसे उन्होंने जहर पिया, अपन भी जहर पिए, तो नहीं पी सकते भाई, हम नहीं पी सकते। तो हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत में इसकी पुष्टि की गई है, वही श्लोक आ गया। 10 स्कंध 33वां अध्याय 30 और 31 श्लोक। नैतत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः, मन से भी मनसापि विनश्यत्याचरन् मौढ्याद् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्, तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। बुद्धिमान जो होता है वो तत्समाचरेत्। तो मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वो उनके कार्यों का अनुकरण ना करे, अर्थात उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो सूर्य चंद्र की गति को नियंत्रित करने वाले हैं, उनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म यानी कपटी ढोंगी भक्त हैं, जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। कम कम आ जाओ। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं, जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कहता है ना भगवान हूं मैं,
या भगवान के रूप में उसके चेला कहते हैं कि हमारे भगवान हैं, वो खुद नहीं कहते, चेलाओं से कहाते हैं। तो हमें सावधान होना चाहिए कि क्या ये एक पक्ष का अनुकरण कर रहा है भगवान का, दूसरे पक्ष को नेग्लेक्ट कर रहा है, तब तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ। जो उसकी कैपेसिटी के अंतर्गत है उसका पालन ये कर रहा है, मजा मौज कर रहा है, लेकिन जो उसकी सीमा के बाहर है वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको छूता भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। वो भगवान के नाम पर बहुत उत्पात मचाते हैं, तो ऐसे तथाकथित अवतारों से बचना चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् अविद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित रास्ते पर, पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है, शरीर में कोई भेद नहीं होता। बाकी जितने कंपोनेंट्स होते हैं सब वैसे ही होते हैं, बट उनमें इच्छा में भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें कृष्ण भावना में विकास में सहायक नहीं हो, सहायता न मिले। यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो यहाँ जो बताया गया वो ये है कि बाहर से कर्म करने में 1 साल लग सकता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी मंदिर बनाने के लिए शिष्यों को आदेश दिए, तो मंदिर के निर्माण में बहुत सारा ध्यान लगाना पड़ता है, नक्शा बनेगा, इंजीनियरिंग का वर्क होगा और सब कंस्ट्रक्शन में कहाँ क्या डिजाइन वगैरह सभी कुछ लेकर के होता है। सारा भौतिक स्तर वाली बातें हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं, कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, कोई हॉल बनाते हैं, तो ऐसे ही मंदिर के लिए तो बाहर से देखने में तो एक सा है, लेकिन चेतना में अंतर है। एक तो व्यक्ति अपने सुख के लिए बनाता है, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने भौतिक जीवन के विस्तार के लिए, और एक जो मंदिर बड़े बड़े इस्कॉन के बने हैं उनका उद्देश्य लोगों को आकृष्ट करना है, भगवान का सुंदर सेवा करना है, उस सेवा से लोगों को आकृष्ट करना है और आकृष्ट होकर के उनको भगवान की कथा का, उनके नाम का दान करना है। प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो उनके ऐश्वर्य को देखकर एक रिपोर्टर पूछती है कि आप इतना वेल्थ क्यों, इतना धन क्यों लगाया? तो प्रभुपाद कहते हैं अगर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ करके यही बात अगर प्रचार कर रहा होता तो क्या तुम मेरे पास आते रिपोर्टर्स लोग माइक लेकर के रिपोर्टिंग करने के लिए?
तो कहती नहीं, इसीलिए बनाया तुम लोगों के लिए, तो तुम सब आओ और समझो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज समझ जाओ तो फिर कोई आवश्यकता नहीं इतना विस्तार करने। ये तो भौतिक लोगों को आकृष्ट करने के लिए है, अन्यथा भगवान की सारी प्रॉपर्टी तो भगवान की है, क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन हमको समझाने के लिए कि भगवान का सेवा कैसे होना चाहिए, तो जो दिया है भगवान ने उसे भगवान की सेवा में लगा करके ऐश्वर्यमयी ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, और हमें उनके सेवक के रूप में अपनी स्थिति जान लेनी चाहिए। बस यही अंतर है। मंदिर और बिल्डिंग दोनों एक सी होती हैं बनने में सब, लेकिन उद्देश्य अंतर होता है। एक में अपनी इंद्रियों की तृप्ति होती है, एक में कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा होती है। एक कृष्ण भावना है, एक आत्म इंद्रिय तृप्ति की भावना है। न बुद्धि भेदं जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। क्यों? ताकि उनके मन विचलित ना हो। अब संसार में लगा व्यक्ति जब लगा हुआ होता है, उसे हटाएंगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि रजोगुण उसके अंदर है ही, इंद्रिय तृप्ति की वासना है ही, तो कर्म करना तो उसका स्वाभाविक है रजोगुण में। रुकेगा नहीं, रोकेंगे तो फिर वो पागल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए नहीं रोकना चाहिए। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। यानी जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया, तुम्हारा इस प्रकार की रुचि है, क्या योग्यता है, उस अनुसार भगवान की सेवा करो। यदि आप इंजीनियर हो तो भगवान के लिए मंदिर बनाओ, अगर आप पेंटर हो, कलाकार हो, तो भगवान के लिए सुंदर पेंटिंग्स बनाओ उनकी, और अगर आप बड़ा ही हो तो सुंदर भगवान का लकड़ी का काम है, मंदिर में बहुत सारा होता है, मंदिर बनाना होता है, जो गर्भगृह है भगवान का, ऑल्टर भगवान का, सब बनाओ। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आप बहुत सुंदर गायक हो, भगवान कृष्ण के लिए गाओ, जैसे जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद ने गवाया, हरे कृष्णा का टेप निकलवाया, बहुत हिट हुआ। इस प्रकार से हर की जो योग्यता है, कर्म से हटाना नहीं है, उसे कृष्ण से जोड़ देना है, हो गया काम। सांप में जो विष के दांत से वो टूट जाएंगे कृष्ण से जोड़ने से, यानी कर्मों का जो बुरा फल था वो नष्ट हो जाएगा, अब उसका कल्याण हो सकता है। तो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना भाव का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। संपूर्ण वैदिक सिद्ध अनुष्ठानों की पराकाष्ठा, यानी सर्वोच्च तो प्रभु जी सर्वोच्च आवाज नहीं आ रही है आपकी। सिद्धांत सर्वोच्च है। सारे अनुष्ठान, चाहे वो यज्ञ हो, यज्ञ कृत्य हो, या वेदों में भौतिक कार्यों बिल्कुल के आवाज नहीं आ रही जो प्रभु जी। निर्देश हैं, सब उन सबों में सारी वस्तुएं जो हैं कृष्ण को जानने के लिए ही हैं। प्रभु इसलिए जी, जिसको सिद्धांत आवाज नहीं आ रही ना, वो दोबारा से हंग करके ना दोबारा से अल्टीमेट कनेक्ट गोल करे। उसका कृष्ण मेरे को को भी नहीं जानना, आ रही थी पहले, फिर आने वो लगी। कृष्ण की ऐसे ओर करने से गतिमान आ नहीं जाती है, है। तो सब व्यर्थ है, उसका वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं, अमूल्य प्रभु जी, सब कुछ आप उनको एक बार जानने के लिए। डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लेकिन लीजिए। क्योंकि बद्ध आवाज जीव थोड़ा साफ इंद्रिय आ रही है। तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, इसलिए वो वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं? वेदों में ढूंढ रहे हैं इस ज्ञान की विधि, विज्ञान की विधि, क्या कैसे भौतिक जीवन में हम उन्नति कर सकें, उपयोग कर सकें, दूसरे ग्रहों में जा सकें। नासा सारा इसी में लगा पड़ा है, हमारे संस्कृति में तो नहीं आता। मगर अल्टीमेट गोल ये सब नहीं है, ये तो साइड में केवल की माता क्या जी, कह सकते हैं इसको, हरे कृष्णा। उस दिशा में ले माता जाने जी, वाला हो गया। आप ज्वाइन कर लीजिए दोबारा मुख्य से, एक बार उद्देश्य डिस्कनेक्ट भगवान को करके। जानना है वेदों का, लेकिन क्योंकि इंद्र तृप्ति में आसक्त हैं, इसलिए उनको इंद्र तृप्ति की चीज में बस पकड़ने में मजा आता है। जबकि वो इसलिए है कि हम संसार में रहें तो शांति से रह सकें, थोड़ी बहुत नीड है, हमारी इच्छाएं पूरी करें, प्लस भगवान के पास पहुंचे।
ये उद्देश्य है। लेकिन वो उसमें से केवल अपने काम की मतलब की चीज निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जैसे कि हीरे हैं, हीरों में कंकड़ हैं, तो कंकड़ को निकाल करके हीरे को रखना चाहिए। लेकिन हम अगर करें हीरो को निकाल निकाल के फेंक दें, कंकड़ बचा के रख लें, ऐसी हालत है वेदों में। कृष्ण को छोड़कर अगर कुछ भी प्राप्त हम करते हैं तो सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य समझने, करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। मतलब जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन उसको कृष्ण से जोड़ दो कि बेटा ये कृष्ण तक पहुंचाना है तुम्हें, जो भी कुछ करा है उसका फल भगवान को अर्पित कर दो, इस प्रकार से। तो कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर वो जरा भी कृष्ण भावना भावित है तो वो वैदिक विधियों की परवाह न करके सीधे कृष्ण भगवान की सेवा में लग सकता है। तो ये एक चांस है। जो अल्पज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वो लगे हुए हैं कर्मों में, वैदिक विधि से उनको लगा देना चाहिए। अगर वो विकर्म में लगे हैं तो सकर्म में लगा देना चाहिए। नहीं भगवान की तरफ लग सकते तो उनको ऐसे प्रेरित करना चाहिए कि वो कृष्ण की ओर जाएं, गति दे देनी चाहिए। जो कर रहे हो करो, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करना है, उसका कुछ अंश अर्पित करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे कृष्ण भावना में आगे बढ़ाना चाहिए वैदिक विधि के अनुसार। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी भी समझने की क्षमता है, जैसे कि पूछ रहे थे हमसे कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो अगर उनके अंदर थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी समझने की क्षमता है, इच्छा है कि भाई सच्चाई क्या है, हम तो चले जा रहे हैं, पता नहीं, बताओ क्या रियलिटी क्या है, इतने विधि विधान क्यों है, किसके लिए, अल्टीमेट गोल क्या है, तो अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर जिज्ञासा है तो हल्का सा भी कृष्ण भावना भावित हैं तो उनको समझा देना चाहिए कि सब रिचुअल्स इसलिए हैं कि हम अल्टीमेटली यहाँ पहुंच सकें। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हो तो उसको छोड़कर सीधा इधर आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। बस यही अल्टीमेट गोल है। इसको प्योरीफाई करना है हमें अपने हार्ट को लग करके, और जब बिल्कुल पूर्ण शुद्ध हृदय हो जाएगा तो यहाँ से सीधा भगवत धाम भगवान की सेवा में जाएंगे परमानेंटली, हमेशा के लिए। कोई टेंशन नहीं, कोई शनि मंगल राहु केतु कोई नहीं परेशान करने वाला, कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि जो मेरी भक्ति में लगता है ना, उसे सकाम कर्म करके इधर से उधर से जाने कहाँ कहाँ से सटोरियों की तरह सटोरता रहता है, जो मांगता रहता है इधर उधर भिखमंगों की तरह, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, मुझसे उसे सब प्राप्त हो जाएगा। बस वो मेरा भजन करके सब प्राप्त कर सकता है, यदि उसकी कामना है तो भी। कोई कामना नहीं है, अकामः सर्व कामो, सारी कामना है, अथवा मोक्ष की कामना है। केवल भगवान का भजन करे, सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करे, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। रोज अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ घर पे करता है नित्य प्रति, तो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, भागवत में कहा गया है कि सारे स्वार्थ, उसके भौतिक स्वार्थ भी पूरे हो जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा स्वार्थ तो भगवान का नाम है, साक्षात मिल गया है। लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आई, कुछ संसार की इच्छा है, तो भी कहीं मुंह नहीं मारना चाहिए, कहीं देखना नहीं चाहिए, कृष्ण पर दृष्टिपात करके उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये यज्ञ के फलस्वरूप उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नियमित यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम्म। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। केवल भगवान की शरण में रहने से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ना करें तो बहुत अच्छा है, करें तो भी कृष्ण से करें, यही संदेश है। और इसी के साथ विश्राम। अगला श्लोक 27 है, कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा हुई तो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोक्ष श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष प्रभु जी करिए, नरसिंह प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। नरसिंह प्रणाम के बाद एक प्रश्न है। अवश्य अवश्य। अगर हम संकीर्तन नहीं कर पाए घर पे तो ना नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, आदलाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशी हिरण्याकाशी पूर्वजः नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल मधुर सिंगार ललिता हिरण्यकश्यपु काल जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय
जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भगवान की जय जय महाराज की जय गोरिका की साईं गौर प्रेमानंद की जयदेव